हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में वेलकम करता हूं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं और इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा इस समय के सबसे हॉट टॉपिक में से एक, यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इस चैनल पे आपको इसी तरह के सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 दिया किसके थ्रू जाता है। तो इसको देने की जिम्मेदारी होती है खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और इस लिस्ट को बनाने की जिम्मेदारी इस बार 9 मेंबर्स के एक पैनल को दिया गया था, जिसको हेड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा कर रहे थे। जब ये लिस्ट बना ली जाती है तो इस लिस्ट को नाडा और साई की तरफ भेजा जाता है। वो इस लीड लिस्ट की वैलिडिटी देखते हैं कि इसमें जिन भी कैंडिडेट्स का नाम है क्या उनका कोई कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो किसी डोप टेस्ट में तो नहीं फंसे हुए हैं। उसके बाद से जब वहाँ पे क्लियरेंस मिलता है तो फाइनल लिस्टिंग बनने के बाद मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति अपने मंच से इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना टाइम चल रहा है तो इस बार ये अवार्ड्स वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि इस बार जो अवार्ड्स हैं वो वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वर्तमान में खेल एवं युवा मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू जी और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे यानी कि 29 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस अवार्ड शो को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले उस अवार्ड को चूज करूंगा जो कि इंडिया में सबसे बड़ा है, यानी कि खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड इंडिया में स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको पूरे अगर कंप्लीटली प्रोनाउंस किया जाए तो इसको बोलते हैं लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया था, यानी कि राजीव गांधी जी की डेथ के ठीक 2 साल बाद। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले यह अवार्ड मिला था हमारे ग्रैंड मास्टर यानी कि विश्वनाथन आनंद जी को, जो कि शतरंज के फील्ड के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं और आज भी वो बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग के देश के लिए लाते रहते हैं। इस साल यानी कि 2020 में टोटल 5 प्लेयर्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिनके नाम हैं रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट की फील्ड से बिलोंग करते हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की फील्ड से बिलोंग करती हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक पैरा एथलीट है हाई जंपर फील्ड में, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती की फील्ड में है और इनकी जो पूरी फैमिली है उन्होंने कुश्ती में हम लोग के देश का बहुत ही नाम ऊंचा किया है, और लास्ट में है रानी रामपाल जो कि हम लोग की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ओके, तो इस बार टोटल 5 लोग को इस अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है जो कि हर साल दिया जाता है और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। नाउ और कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करते हैं तो अभी तक टोटल 43 प्लेयर्स को यह अवार्ड दिया जा चुका है। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था और अभी तक टोटल 43 लोग को दिया जा चुका है। ठीक है, इस बार टोटल 5 लोग को अवार्ड दिया गया है जो कि अभी तक पिछले 30 सालों में सबसे अधिक है। इससे पहले ये जो नंबर था वो 2019 में 4 मार्क्स था, यानी कि टोटल 4 लोग को इससे पहले हाईएस्ट नंबर में ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन इस बार टोटल 5 लोग को दे करके 5 प्लेयर्स को दे करके इस रिकॉर्ड को ब्रेक दिया गया। ठीक है, ब्रेक कर दिया गया। रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। इससे पहले सर सचिन तेंदुलकर जी को सबसे पहले अवार्ड मिला था। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट की फील्ड में भारत रत्न का अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर थे। इसके बाद हमारे कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। आफ्टर दैट रन मशीन किंग कोहली को दिया गया और अब इस बार हिटमैन रोहित शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि यानी अवार्ड अमाउंट होता है वो पहले 7.5 लाख था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। काफ़ी मैसिव इंक्रीमेंट किया गया है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड हाईएस्ट अवार्ड की, यानी कि अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड को काफ़ी पहले से दिया जा रहा है, यानी कि इसको 1961 से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इस साल 2020 में टोटल 27 प्लेयर्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है और साथ ही साथ में अर्जुन जी की कांस्य यानी कि ब्रोंज का स्टैचू भी उनको दिया जाता है। जब से यह अवार्ड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक टोटल 700 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस साल किनको किनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है तो ये पूरी लिस्ट है टोटल 27 प्लेयर्स की जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ऑब्वियसली बात है कि आप इतनी लंबी लिस्ट याद नहीं कर सकते, उसको ग्रिप बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने वो सारे नाम हाईलाइट कर दिए हैं रेड इंक से
जिनको एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें से पहले हैं द्युति चंद एथलेटिक्स, यानी कि ये हमारे क्या फर्राटा धाविका हैं, जिन्होंने हाल ही के समय में बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स हमारे देश के लिए लाए हैं। उसके बाद ईशांत शर्मा जो कि फास्ट बॉलर हैं। दैन दीप्ति शर्मा जो कि इस समय यंग सेंसेशनल लेडीज़ क्रिकेट टीम की ओपनर हैं। संदीप चौधरी पैरा एथलीट हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग की फील्ड में बहुत फेमस हैं। मनु भाकर जो कि 16-17 एज की एक यंग शूटर हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में धमाल मचा कर रखा हुआ है। बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड, इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल हम लोग की कंट्रीज़ के लिए लाए हैं। देन दिव्या काकरन रेसलिंग की फील्ड में बहुत फेमस है। और लास्ट है दत्तू भोकानल जो कि रोविंग की फील्ड में पिछले कुछ समय से लगातार बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स, बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्लेयर्स हैं जिनसे अर्जुन अवार्ड की फील्ड में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आप इन 8 प्लेयर का नाम याद रखते हैं देन इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। नाउ कम टू द द्रोणाचार्य अवार्ड 2020। द्रोणाचार्य महाभारत काल के एक महान गुरु थे जिनके बारे में हम सब जानते हैं। उन्हीं की याद में अपने गुरुओं को यानी कि कोचेस को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और अपने ओरिजिन ईयर में जिस समय इसका इनाग्रेशन हुआ था उस साल भालचंद भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज एवं ओ एम नाम्बियार को पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। पिछले कुछ समय से इसकी जो विजेता राशि थी वो 5 लाख थी, बट अब उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसी भी कोच को किस बेसिस पर दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड उनके प्लेयर्स, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। किसी भी कोच के जो प्लेयर्स हैं, उनके जो समझ सकते हैं एक तरह से उनके शिष्य हो गए, जो शिष्य होते हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जा करके ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग क्रिकेट, पैरा स्पोर्ट्स और इंडिजिनियस गेम्स, इन सब में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, इस बिहाफ पर कोचेस को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। और लास्ट में एंड ऑफ द ईयर इन पॉइंट्स का सम किया जाता है। और इन लिस्ट में, इन पॉइंट्स के सम में जिनका भी नाम सबसे ऊपर होता है उन कोचेस को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है वो उनके द्वारा ट्रेंड किए जाने वाले प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है। इस सारे टोटल 13 कोचेस को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें से लाइफ टाइम कैटेगरी में टोटल 8 लोग को दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में टोटल 5 लोग को दिया गया है। अब ये 13 नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लाइफ टाइम कैटेगरी में से धर्मेंद्र तिवारी जी, श्री नरेश कुमार और श्री ओम प्रकाश दहिया जी का नाम रखना ज़रूरी है। और रेगुलर कैटेगरी में श्री जसपाल राणा जी का नाम रखना जरूरी है, जो कि शूटिंग की फील्ड में अपने टाइम के बहुत ही जाने माने शूटर भी थे और इस समय बहुत ही अच्छी कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले साल इनका नाम कोर्ट तक चला गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट पैदा हो गया था, इसलिए ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हाईलाइट हो गया है और एग्जाम में इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से एक नाम है श्री पुरुषोत्तम राय जी का, जो कि व्यायाम की फील्ड में बहुत ही जाने माने कोच थे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन द्रोणाचार्य पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ कि पुरुषोत्तम राय जी को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, उसके ठीक एक दिन पहले पुरुषोत्तम राय जी की डेथ हो गई थी। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि पुरुषोत्तम राय जी पर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाए। कुछ बोनस फैक्ट्स आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन अगेन अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू करते हैं पूरा तो आपको कुछ बोनस फैक्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम लोग मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जी पे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, ये हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर और कैप्टन श्री मेजर ध्यानचंद जी के एकम्प्लिशमेंट को दर्शाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए दिया जाता है। यह एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी कि किसी प्लेयर ने, किसी कोच ने अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 में टोटल 15 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सचिन नाग जी का। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। जब 2002 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी तो उस साल टोटल 3 लोग को यह अवार्ड दिया गया था, जिसमें शाहू राजी बिराजदार, अशोक दीवान जी और अपर्णा घोष का नाम शामिल था। पहले इस अवार्ड में टोटल 5 लाख का रिवॉर्ड मनी मिलता था, लेकिन इस साल इसे बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। मोटिवेशन देने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए प्राइज मनी को इंक्रीज किया गया है, जिससे कि प्लेयर्स का भी जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी मोटिवेशन हाई रहे, तो वो हमारे यूथ प्लेयर्स जो हैं उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करें। एंड लास्ट है हमारा माका ट्रॉफी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी।
इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी, यानी कि ये इंडिया में दिया जाने वाला सबसे पुराना स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो कॉलेज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड दिया जाता है। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने यह अवार्ड जीता है और पिछले साल यानी कि 2019 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ही यह अवार्ड जीता था। सबसे पहले यानी कि 1956 में यह अवार्ड बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दिया गया था और अभी तक जितने भी सालों में, लगभग 65 साल से यह अवार्ड दिया जा रहा है, तो पिछले 65 साल में सबसे ज़्यादा बार जिस यूनिवर्सिटी ने यह अवार्ड जीता है उस यूनिवर्सिटी का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक्स के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ में वो अपने स्पोर्ट्स और अपने एथलीट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने उड़ीसा में खेले जाने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी सर्वाधिक पदक जीता था। तो इस तरह से आपको कुछ बोनस फैक्ट्स मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपको मे भी पॉसिबल है कि बाकी जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप उसको बहुत ही ईजिली टैकल कर लेंगे। तो मैंने आपको जितनी भी थ्योरीज थी इंपॉर्टेंट, जितने भी डेटास थे इंपॉर्टेंट, वो डिलीवर कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करते हैं कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसा है, यही एग्जाम में हमारा सिलेक्शन दिलाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर को इस साल खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ए, हिटमैन रोहित शर्मा। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को, देन विराट कोहली को, और अब रोहित शर्मा जी को। विश्वनाथ आनंद तो शतरंज के प्लेयर है, वो तो क्रिकेटर है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है कि वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी जी को, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ला करके हमारे देश का नाम रोशन किया था। थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे पहले टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो सबसे पहले दिया गया था लेंडर पेस जी को, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ला करके हम लोग के देश का नाम रोशन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 में है हॉकी में सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो सबसे पहले ये दिया गया था हमारे लेजेंडरी कैप्टन धनराज पिल्लई जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस बार कितने महिला खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस बार टोटल 5 प्लेयर्स को दिया गया, जिसमें से 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। कौन 3 फीमेल हैं? एक है मनिका बत्रा, एक है रानी रामपाल और एक है विनेश फोगाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये रेयरेस्ट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है कि अब स्पोर्ट्स में भी किस तरह से विमेन प्लेयर्स भी डोमिनेट करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, नाउ 6, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 7th है इसमें से किस वर्ष में खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 2008 में, ठीक है, 2008 में और 2014, इन 2 ईयर में हम लोग को खेल रत्न पुरस्कार देखने को नहीं मिला था। कुछ इसके इश्यूज थे जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। नाउ इस समय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन हैं। तो इस समय हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया जाता है। तो लिस्टिंग की जाती है पैनल के द्वारा, उसको वेरीफाई किया जाता है नाडा और साई के द्वारा, और अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नाउ इस बार खेल रत्न पुरस्कार को निर्धारित करने के लिए कितने लोगों का पैनल बनाया गया था। तो इस बार टोटल 9 लोगों का पैनल बनाया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर, यानी कि 29 अगस्त को। उसी दिन इस पुरस्कार को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस खिलाड़ी को सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया था 1991 में। किस खिलाड़ी को पैरा एथलीट क्षेत्र में इस बार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगावेलु। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वर्ष में सर्वाधिक खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका आंसर होगा 2020। इससे पहले 2019 के नाम पर रिकॉर्ड था जिसमें 4 प्लेयर्स को दिया गया था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है और इस बार 5 प्लेयर्स को दिया गया है, जिसमें से 2 प्लेयर मेल हैं और 3 प्लेयर फीमेल हैं। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है। तो खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 25 लाख है। पहले ये कितनी थी, पहले ये 7.5 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब इसको बढ़ाकर के 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। इस बार किस खिलाड़ी को एथलेटिक के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्युति चंद। ठीक है, एथलेटिक के क्षेत्र में द्युति चंद को मिला है। बाकी जो प्लेयर्स की लिस्ट हैं वो एथलेटिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं, वो क्रिकेट या दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किस खिलाड़ी को शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो
इस बार मनु भाकर को, जो कि एक यंग शूटिंग प्लेयर हैं, उनको अर्जुन अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दत्ता भोकानल, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये रोविंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, और इनको अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसपाल राणा को इस बार नियमित श्रेणी में, रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नंबर 22, इस बार नियमित श्रेणी में कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो इस बार नियमित यानी कि रेगुलर श्रेणी में टोटल 5 लोग को मिला है, और लाइफ टाइम में टोटल 8 लोग को मिला है, यानी कि 5 + 8 टोटल 13 लोगों को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी को याद करने के लिए उनकी मेमोरी में देना शुरू किया गया था। 24, इनमें से किससे इस वर्ष मरणोपरांत ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन नाग जी। नंबर 25, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख। पहले ये विजेता राशि 5 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 26 है कि सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी कि माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी ने जीती थी? तो सबसे पहले जीता था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1956-57 में। 27 क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती थी? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। इस साल भी इन्होंने ही जीता है और पिछले साल भी इन्होंने ही जीता था। खेलो इंडिया में सबसे अधिक मेडल भी इन्होंने ही जीता है। 28, माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो माका ट्रॉफी की शुरुआत 1956 में हुई थी, जो कि इंडिया में सबसे पुराना स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष उड़ीसा में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वाधिक पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इस बार कौन सा लाइफ टाइम अवार्ड, मतलब इनमें से कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है? तो इन चारों में से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर पूरी थ्योरी भी कवर कर ली और टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल सृजन 1127 से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको सारी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कीप सपोर्टिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम एश्योरिंग यू, आपको हमारी क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइजिंग फील नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ।